आपको वोट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ मनीष सिसोदिया, अनिल चौधरी हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार आए नहीं हैं। उनको बुलाया गया था, उन्होंने कहा था वो आएंगे, लेकिन नहीं आए, इसीलिए हमने उनकी जगह खाली रखी है। मनीष सिसोदिया, सवाल एक बार फिर से वही है। कहा यह जा रहा है कि वोट बटोरने के लिए बाकी पार्टियां जो करती हैं आप भी वही कर रहे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसे मौलाना के साथ दिखाई दिए जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है। बिल्कुल गए थे, वहाँ पे मिलने गए थे, बरेली की दरगाह पे दुआ मांगने गए थे और वहाँ किसी से मिले, उनके बारे में नहीं पता था जो चीजें हैं। लेकिन वो तो कल राहुल गांधी के साथ भी बैठते थे, वो तो देश के शंकराचार्य के साथ भी बैठते वही मौलाना साहब, तो उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया कि भाई आप ऐसी। लेकिन आप कहते थे कि आप वोट लेने के लिए वो सारे हथकंडे नहीं अपनाएंगे जो कांग्रेस और बीजेपी। हम तो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए लोगों को शक्ति दे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट दे सके इस बार। ऐसा लग रहा है इस बार, ऐसा लग रहा है अनिल चौधरी, इस बार आपका मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से है, त्रिकोणीय। जिस दिन से पार्टी बनाई है उस दिन से टारगेट कर रहे हैं। आज ये खुद ही बैठ गए जी राहुल जी के साथ, ये तो हम पे आरोप लगा ही रहे हैं। आज इन्होंने खुद मान लिया इस बात को, ये तो आरोप तो बहुत सारे। अभी इन्होंने एक सवाल है अनिल चौधरी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। दरगाह तो मेरे बाबा की यहाँ पटपड़गंज में भी है, दरगाह तो कोटला में भी है, दरगाह तो हमारे पटपड़ डिपो के सामने, यहाँ तो दुआ नहीं मांगी। अनिल चौधरी, एक सवाल मेरा है। सवाल ये है, लोग कह रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला हो गया है क्योंकि 3 युवा नेता इस बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से नकुल भारद्वाज है, कांग्रेस से आप हैं और आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया देश भर में जाने लगे हैं अन्ना मूवमेंट की वजह से और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड होने की वजह से। आपको लग रहा है मुकाबला खड़ा होने वाला है इस बार? बिल्कुल नहीं। मैं आप पार्टी को इसलिए क्योंकि अन्ना जी के नाम से लेकर के मैं अन्ना जी को मैं भी उतना ही मान सम्मान से देखता हूं, लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ उसका जवाब जनता देगी। इस बार कांग्रेस के पाप इसके सामने आएंगे। कांग्रेस ने पिछले 15 साल में जितना भ्रष्टाचार किया है, जनता दुखी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन नहीं सकती क्योंकि 7 साल से वो नगर निगम में भ्रष्टाचार कर रखी है। इसलिए आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है इस बार लोगों के पास में, आम आदमी पार्टी के अलावा विकल्प नहीं है। यहाँ जो लोग हैं, क्या उनको लगता है कड़ी टक्कर होगी? कड़ी टक्कर होगी? कांग्रेस की इस बार पटपड़गंज विधानसभा से जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस जमानत जब्त होने वाली है, झाड़ू जीतेगी। अनिल चौधरी जीतेंगे क्योंकि इन्होंने कार्य किए क्षेत्र में। एक तरफा होगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी एक तरफा। अनिल चौधरी जीतेंगे क्योंकि इन्होंने काफी काम किया है, विकास किया है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। एक सवाल मनीष आपसे ये है, सवाल मनीष ये है, अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है, हंग असेंबली आती है, आप कहाँ खड़े होंगे? क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट लेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट लेंगे, या क्या करेंगे? हमारा मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेईमानी के धरातल पे खड़ी हुई पार्टी हैं, किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। हम विपक्ष में बैठेंगे, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर पार्टी सरकार बना ले। आम आदमी पार्टी आपको लगता है कोई फैक्टर होगी या बीजेपी का वोट काटेगी, आपको फायदा होगा? दिल्ली की आवाम बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार आवाम है। इन्होंने कई तरह के आरोप उन पे लगाए, भड़काने का और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की आवाम यह स्पष्ट बहुमत देगी और कांग्रेस को बहुमत देगी, शीला जी के काम को बहुमत देगी, ये मेरा मानना। कोई नारा है आपका इस बार चुनाव में? कोई खास नारा है? क्या नारा है? खास का नारा दिया मुख्यमंत्री जी के, नहीं रुकेगी मेरी दिल्ली, नहीं रुकेगी मेरी दिल्ली। बीजेपी कहती है दिल्ली बदलेंगे, देश बदलेंगे, आप क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया? इस बार भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू, भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू। लेकिन एक बार फिर से बहुत गर्मा गर्म बहस रही, लेकिन दुख एक ही बात का है, चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन इस बहस में सिर्फ 2 लोगों के बीच मुकाबला, क्योंकि बीजेपी के नकुल भारद्वाज वादा करके मुकर गए, इस बहस में नहीं आए। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। क्यों दे आपको वोट में? आज इतना ही। दिल्ली के किसी और इलाके से आपके साथ फिर हम शामिल होंगे। क्यों दे आपका वोट में, ये सवाल फिर से उठाएंगे, जनता का आमना सामना कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।